ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते दिशकों में बहुत बदल गए हैं, गहरी दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ईरान पहला देश था जिसने उसे मान्यता दी। इस शुरुआती सपोर्ट से एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी। दोनों देशों ने 1950 में दोस्ती की एक ट्रीटी साइन की, जो उनके गहरे रिश्तों का एक ऑनऑफिशियल डिक्लेरेशन था। उन्होंने एक दूसरे को एक मुश्किल रीजन में स्टेबिलिटी के पिलर के तौर पर देखा, जो कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज से जुड़े हुए थे। यह रिश्ता तब और मजबूत हुआ जब उन्होंने 1955 में बगदाद पैक्ट जैसे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन किया, जिसे बाद में सेंटो के नाम से जाना गया, और कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक साथ खड़े रहे। उनका कूनप्रेशन सिर्फ मिलिट्री पैक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं था। इकोनॉमिकली उन्होंने 1964 में बने रीजनल कूनप्रेशन फॉर डेवलपमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कोलैबोरेट किया। इस अलायंस का मकसद ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच इकोनॉमिक, टेक्निकल और कल्चरल टाइज को मजबूत करना था। सालों तक इन दोनों देशों को एक दूसरे के इनसेपरेबल एलाइज के तौर पर देखा गया। उनके लीडर्स अक्सर एक दूसरे से मिलते थे और उनकी मिलिटरीज जॉइंट एक्सरसाइज करती थीं। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में ईरान को इराक के साथ उसकी वॉर में भी सपोर्ट किया। कूनप्रेशन का यह दौर अब एक दूर की याद जैसा लगता है, जो आज उनके रिश्ते को डिफाइन करने वाले गहरे अविश्वास से ढका हुआ है, जो कभी मौजूद गर्मजोशी के बिल्कुल उलट है। हालांकि डिस्कॉर्ड के बीच एक सिंगल सीस्मिक इवेंट के साथ बोए गए थे 1979 की ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन ने सिर्फ शाह को नहीं हटाया, इसने ईरान की आइडेंटिटी और उसकी फॉरेन पॉलिसी को फंडामेंटली बदल दिया। तेहरान में नई क्लेरिकल लीडरशिप ने अपनी रेवोल्यूशनरी शिया आइडियोलॉजी को मुस्लिम दुनिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। यह आइडियोलॉजिकल मिशन पाकिस्तान के अपने रास्ते से सीधे टकराया, खासकर जब वह जनरल जियाउल हक के अंडर अपनी इस्लामीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, जो सुन्नी डॉक्ट्रिन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और सऊदी अरब द्वारा सपोर्टेड था। कभी शेयर की गई धार्मिक आइडेंटिटी डिवीजन का एक सोर्स बन गई, जिससे एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन बनी, जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। इस आइडियोलॉजिकल रिफ्ट ने धीरे धीरे उनकी दोस्ती को जहर दे दिया। जो कभी एक स्ट्रैटेजिक अलायंस था, वह एक शांत राइवलरी बन गया। ईरान ने सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के गहरे रिश्तों को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपने इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के एक बड़े एफर्ट के हिस्से के तौर पर देखा। पाकिस्तान बदले में ईरान के रेवोल्यूशनरी उत्साह और पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट शिया माइनॉरिटी के बीच अशांति फैलाने की उसकी पोटेंशियल से वेरी हो गया। सेंटो के सालों की कमराडरी गायब हो गई, उसकी जगह एक सतर्क और अक्सर तनावपूर्ण सा अस्तित्व ने ले ली। दोनों देश, जो कभी ब्रदर्स इन आर्म्स थे, अब एक हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर पर एक दूसरे को देखते हैं। हर कोई दूसरे को अस्थिरता का एक सोर्स और एक पोटेंशियल थ्रेट मानता है। 1979 के बाद जो आइडियोलॉजिकल खाई खुली, वह प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स का बैटल ग्राउंड बन गई। ईरान और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर दूसरे को अस्थिर करने के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनके बीच की लंबी और पोरस बॉर्डर हिंसा और विद्रोह का एक जरिया बन गई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ईरान अपनी सीमाओं के अंदर सेक्टेरियन शिया ग्रुप्स को सपोर्ट दे रहा था, जबकि ईरान ने पाकिस्तान पर सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने का आरोप लगाया, जिन्होंने ईरानी जमीन पर हमले किए। इस शैडो वॉर में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, किडनैपिंग और हत्याओं का एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है, जिससे उनकी साझा सीमा लगातार संघर्ष और अविश्वास का क्षेत्र बन गई है। हिंसा लगातार और जानलेवा रही है। सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स, सबसे खास तौर पर जैश अल अदल या आर्मी ऑन ऑफ जस्टिस, ने पाकिस्तान के अंदर के बेस से काम किया है और ईरानी बॉर्डर गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमले किए हैं। इन घटनाओं में शामिल है मीडिया ग्रुप, news footage or photographs of 2014 Iranian guards kidnapping incident, images of missing posters for soldiers at stock at a distribute_equally, 2014 में ईरानी गार्ड्स का अपहरण, 2015 में जानलेवा घात लगाकर हमला, 2017 में जानलेवा घात लगाकर हमला, जिसमें कई लोग मारे गए अकेले 2003 और 2016 के बीच। इन ग्रुप्स ने 15 से ज्यादा बड़े हमलों के लिए जिम्मेदारी ली, जिसके परिणाम स्वरूप 200 से ज्यादा ईरानियों की मौत हुई। हर हमले के बाद तेहरान की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, जिसने बार बार इस्लामाबाद से इन तथाकथित आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने की मांग की, एक ऐसी मांग जिसे पाकिस्तान प्रभावी ढंग से पूरा करने में संघर्ष कर रहा है।
जनवरी 2024 में तनाव चरम पर पहुंच गया। एक अभूतपूर्व कदम में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें उसने जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। पाकिस्तानी जमीन पर यह सीधी सैन्य कार्रवाई एक चौंकाने वाला एस्केलेशन था। पाकिस्तान अचानक पकड़े जाने पर अपनी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की और 48 घंटों के भीतर जवाबी कार्रवाई की। उसने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में अपने हवाई हमले किए, जिसमें उसने बलूच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी एक पूर्ण पैमाने के युद्ध के कगार पर थे। एक ऐसा परिदृश्य जिसने पूरे क्षेत्र में झटके भेज दिए। हालांकि राजनयिक चैनलों को संकट को कम करने के लिए तुरंत सक्रिय किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने जनवरी 2024 के अंत तक संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे बने हुए हैं। टिट फॉर टैट हमलों ने दोनों देशों की ओर से सीधे सैन्य बल का उपयोग करने की एक खतरनाक नई इच्छा दिखाई। इसने दिखाया कि देशों की प्रॉक्सी वॉरफेयर आसानी से खुले संघर्ष में बदल सकती है। इस घटना ने गहरे निशान छोड़े। जो भी थोड़ा बहुत विश्वास बचा था उसे मिटा दिया। मौलिक समस्या बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में देखते हैं और उनकी सीमा पर काम करने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स भविष्य के संघर्ष का एक शक्तिशाली स्रोत बने हुए हैं। ईरान पाकिस्तान संघर्ष के दिल में बलूचिस्तान है, एक विशाल, बंजर और रिसोर्स रिच क्षेत्र जो दोनों देशों की सीमा पर फैला हुआ है। यह प्रांत जातीय राष्ट्रवाद, विद्रोह और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक बारूद का ढेर है। पाकिस्तान और ईरान दोनों में एक बड़ी बलूच आबादी है और दोनों देशों में बलूच लोग लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक लापरवाही और क्रूर राज्य दमन की शिकायत करते रहे हैं। इस साझा शिकायत ने सीमा के दोनों ओर अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा दिया है, जिससे क्रॉस बॉर्डर वफादारी और मिलिटेंट गतिविधियों का एक जटिल जाल बन गया है, जिसे दोनों राज्य नियंत्रित करने में संघर्ष करते हैं और अक्सर अपने स्वयं के सामरिक लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश करते हैं। विवाद का मूल आपसी आरोप है कि प्रत्येक देश दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण मिलिटेंट समूहों को शरण देता है। पाकिस्तान लंबे समय से ईरान पर बलूच राष्ट्रवादी विद्रोहियों जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खिलाफ हमले करते हैं। इस्लामाबाद के दृष्टिकोण से ईरान इन समूहों का लाभ के रूप में उपयोग करता है, पाकिस्तान को अस्थिर रखने और अन्य मुद्दों पर दबाव डालने का एक तरीका। ये आरोप पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के भीतर सामरिक भेद्यता की गहरी भावना पैदा करते हैं। इसके विपरीत ईरान पाकिस्तान पर जैश अल अदल जैसे ईरान विरोधी सुन्नी चरमपंथी समूहों को जानबूझकर नजरअंदाज करने या सक्रिय रूप से समर्थन देने का आरोप लगाता है। ये मिलिटेंट्स, जो जातीय रूप से बलूच भी हैं, अपने संघर्ष को सांप्रदायिक शब्दों में पेश करते हैं, ईरानी राज्य और उसकी शिया पहचान को निशाना बनाते हैं। तेहरान के लिए ये समूह सिर्फ एक सीमाई परेशानी नहीं है, वे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति के लिए एक सीधा खतरा है। अक्सर ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से सऊदी अरब के प्रॉक्सी के रूप में देखे जाते हैं। ईरान का धैर्य सालों से खत्म हो गया है, जिसके कारण जनवरी 2024 में उसका सीधा सैन्य हस्तक्षेप हुआ। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह अब इन सुरक्षित ठिकानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह दोषारोपण बलूचिस्तान को एक खतरनाक प्रॉक्सी युद्ध के लिए एक अस्थिर अखाड़ा में बदल देता है। क्षेत्र की अस्थिरता प्रमुख भू राजनीतिक परियोजनाओं की उपस्थिति से बढ़ जाती है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, चीन के आर्थिक गलियारे का एक आधारशिला, ईरान के चाबहार बंदरगाह से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जिसे भारतीय निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। यह निकटता एक स्वाभाविक प्रतिद्वंद्विता पैदा करती है। बलूचिस्तान में कोई भी अस्थिरता न केवल पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य बल्कि चीन के भारी निवेश को भी खतरा देती है। इसलिए यह क्षेत्र केवल एक द्विपक्षीय फ्लैश पॉइंट नहीं है, बल्कि एक शतरंज का बोर्ड है, जहां क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के हित टकराते हैं, जिससे किसी भी समाधान को प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ बढ़ता तनाव एक गंभीर और अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है, जो देश को एक रणनीतिक दुस्वप्न में धकेल सकता है, जिसे उसने हमेशा टालने की कोशिश की है। एक दो तरफा संघर्ष।
अपने पूरे इतिहास में पाकिस्तान की रक्षा मुद्रा मुख्य रूप से अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ अपनी पूर्वी सीमा पर केंद्रित रही है। उसके सैन्य बलों, संसाधनों और रणनीतिक सोच का बड़ा हिस्सा पूर्व से कथित खतरे का मुकाबला करने के लिए समर्पित रहा है। ईरान के साथ एक शत्रुतापूर्ण या अस्थिर पश्चिमी मोर्चा पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को मोड़ने के लिए मजबूर करेगा, जिससे उसके पहले से ही तनावग्रस्त सशस्त्र बलों को कमजोर किया जाएगा और एक साथ दोनों सीमाओं पर कमजोरियां पैदा होंगी। यह परिदृश्य ईरान की सिद्ध सैन्य क्षमताओं को देखते हुए विशेष रूप से डरावना है। जनवरी 2024 के हमलों ने पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर गहरे लक्ष्यों को भेदने के लिए सटीक मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करने की ईरान की क्षमता और इच्छा का प्रदर्शन किया। यह पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है। इसके अलावा ईरान के पास माध्या पर्व में प्रॉक्सी बलों का उपयोग करने की एक अच्छी तरह से विकसित रणनीति है। इस्लामाबाद में डर यह है कि तेहरान पाकिस्तान के भीतर अपने हमदर्दों के नेटवर्क को सक्रिय कर सकता है, जिससे देश के सुन्नी बहुमत और उसकी महत्वपूर्ण शिया अल्पसंख्यक के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, जो आबादी का लगभग 15% है, जिससे व्यापक आंतरिक अराजकता फैल सकती है। इस संघर्ष के आर्थिक निहितार्थ भी उतने ही गंभीर हैं। पाकिस्तान पहले से ही एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी विशेषता भारी कर्ज, उच्च मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश की सख्त आवश्यकता है। ईरान के साथ एक निरंतर संघर्ष आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। यह व्यापार को बाधित करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसी लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को रोक देगा, जिसके लिए पाकिस्तान को पहले से ही $18 बिलियन के जुर्माने का खतरा है और संभावित निवेशकों को डरा देगा। इसके अलावा एक गर्म संघर्ष एक नए शरणार्थी संकट को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें लोग ईरान में अस्थिरता से भागते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक बोझ की एक और परत जुड़ जाएगी, जिसे पाकिस्तान वहन नहीं कर सकता। आखिरकार ईरान के साथ निरंतर शत्रुता पाकिस्तान को खतरनाक रूप से उजागर करती है। देश खुद को एक चट्टान और एक मुश्किल जगह के बीच पाता है। एक तरफ उसे एक तेजी से मुखर भारत का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ एक आक्रामक ईरान जिसने दिखाया है कि वह सैन्य कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। ये रणनीतिक घेराबंदी आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से बढ़ी हुई पाकिस्तान को एक नाजुक स्थिति में डालती है। यदि तनाव को सावधानी पूर्वक और निरंतर कूटनीति के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो पाकिस्तान एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में फंसने का जोखिम उठाता है, जो देश को भीतर से अस्थिर कर सकता है और उसकी नाजुक अर्थव्यवस्था को तोड़ सकता है, जिससे वह विफलता के कगार पर पहुंच सकता है।